प्रजनन, रिप्रोडक्शन, इसमें हम अध्ययन करेंगे अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे कहते हैं। उसके अलावा अलैंगिक जनन के कौन कौन से प्रकार होते हैं मुख्य रूप से, जैसे विखंडन है, मुकुलन है, बीजाणु का बनना है, पुनर्जनन है, खंडन है, कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन जिसे कहते हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे हम। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्रजनन क्या है, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। यह एक जैविक क्रिया है। इसके द्वारा जीव अपने ही जैसा दूसरे जीव को जन्म देता है। सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण ये कहा जाता है, जैसे पृथ्वी में जो प्रजातियां हैं वो बैलेंस बना रहता है, क्योंकि कई जन्म लेते हैं, कई मरते हैं, तो जो जीवों का बैलेंस है वो बना रहता है। प्रजनन से जो समझती है उसमें वृद्धि होती है, पॉपुलेशन बढ़ती है और जीवन की जो निरंतरता है वो चलते रहती है। नई प्रजाति भी विकसित होने की संभावना उसमें रहती है। प्रजनन में जो चरण हैं मुख्य रूप से, जैसे आरएनए या प्रोटीन का संश्लेषण होता है और डीएनए का द्विगुणन होता है, उसके बाद कोशिका विभाजन होता है और शरीर में जो प्रजनन इकाइयों का निर्माण होता है, जिसमें जो जनन कोशिकाओं द्वारा और नए जीव का निर्माण होता है। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और ये प्रजनन जब होता है, फर्स्ट स्टेज उसकी जन्म जिसे कहते हैं हम, उसके बाद वृद्धि होती है, वृद्धि के बाद एक बार मृत्यु होता है। ये चक्र चलता रहता है। तो प्रत्येक प्रजाति में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो निरंतरता बनी रहती है वो रिप्रोडक्शन या प्रजनन से संभव है। जनन प्रक्रिया जो हम पढ़ते हैं मेनली, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन, दो प्रकार से जनन प्रक्रिया होती हैं। जो आज हम अध्ययन करेंगे अलैंगिक जनन का। देखिए, अलैंगिक जनन क्या चीज़ है। अलैंगिक का मतलब है एकल जीव जनन भी इसे कहते हैं। एकल जीव जनन का मतलब एक जीव से ही नया जीव उत्पन्न होना। जैसे हम किसी का, आप समझ लीजिए, जैसे गुलाब इत्यादि का हम टहनी रोपते हैं, पुरानी गुलाब की कोई टहनी लाते हैं, उसे रोप देते हैं, नया गुलाब बन जाता है। या किसी की जड़ लाते हैं, उसको ज़मीन के अंदर डालते हैं, पानी ताप आदि जो सूटेबल कंडीशन है वो मिलने के बाद वो उगाता है। ये अलैंगिक जनन का ही एक ऐसे भाग है जो एक जीव से ही दूसरा जीव उत्पन्न होता है। और इसमें होता क्या है, देखिए, समरूप संतति इनको कहते हैं। समरूप मतलब जनक के समान, और उनके आकार की तथा आनुवंशिक रूप से जो लक्षण होंगे वो भी समान होंगे। जैसे गुलाब की टहनी ली आपने, वो पुराने गुलाब का जो पौधा है उसी के समान उसमें लक्षण होंगे। इसके लिए हम एक शब्द क्लोन शब्द का भी यूज करते हैं। क्लोन का मतलब होता है सेम टू सेम, समान। अपने जो जनक है, जो पैतृक उसका जीव है, उसी के समान वो होता है। अधिकतर पादपों में जो है ये अलैंगिक जनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे कहते हैं। कुछ साधारण जीवों में भी यह पाया जाता है, जैसे प्रोटिस्टा है, मोनेरा है। इनमें जो पहले के जीव हैं, सरल जीव जिसे कहते हैं, इनमें जनन कोशिका में ज़्यादा भूमिका नहीं होती है। मतलब ये जो गैमिट है, गैमिट फॉर्मेशन नहीं होती है। जैसे जो उच्च पादप है या उच्च जंतु हैं, उनमें नर तथा मादा जनन कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। उनका जो फर्टिलाइजेशन होता है, उनका निषेचन होता है, तब जाके नया जीव बनता है। वो लैंगिक जनन का भाग है। ठीक है। अलैंगिक में ये चीज़ें नहीं होती हैं। अलैंगिक जनन में जो मुख्य प्रकार हैं, कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं, जैसे देखिए, विखंडन फिशन जिसे कहते हैं, मुकुलन, बडिंग, हाइड्रा में देखेंगे आप बडिंग, अभी इसमें आगे जाएंगे हम, इस पर पूरा डिटेल पढ़ेंगे। बीजाणु का बनना, स्पोर फॉर्मेशन, इसमें स्पोर बनते हैं। और एक है पुनर्जनन, रिजनरेशन। और खंडन, फ्रेगमेंटेशन जिसे कहते हैं, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन अक्सर आपने बहुत नज़दीक से देखा भी होगा। कायिक प्रवर्धन मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विखंडन की। विखंडन वाला फिशन। फिशन का मतलब है कोई चीज़ टूट के अलग हो जाना, विखंडन, फिशन।
विभाजन होकर नए जीव का निर्माण होता है। और मुख्य रूप से आप देखते हैं प्रोटोजोआ में जो अमीबा है, पैरामीशियम है, इनमें अक्सर ये होता है, जीवाणु में ये होता है। तो ये विखंडन भी दो प्रकार से विभाजित हम कर सकते हैं। एक कहते हैं बाइनरी फिशन, मतलब द्विखंडन, द्वि का मतलब एक से दो होना, ठीक है, जिसमें एक जीव से दो जीव होता है। अमीबा, पैरामीशियम, लेशमानियम में आप देखेंगे, ये चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक अमीबा है, ये अमीबा का जो केंद्रक है ये खिंच गया, बड़ा हो गया और दो अलग अलग भागों में विभाजित हो गया केंद्रक। उसके बाद वही उसका बॉडी जो दो भागों में विभाजित हो जाती है, दो भागों में विभाजित होकर एक नया जीव बन जाता है। इसमें एक चीज़ ये है कि ये पुराना जीव की जो बॉडी है वो से नया जीव बन जाता है, मगर पुरानी की कोई बॉडी नहीं रही फिर, देखिए, ठीक है। इसलिए एक दो नए जीव बन गए, यहाँ पर इसको द्विखंडन कहते हैं। इसी में विखंडन का दूसरा प्रकार है बहु विखंडन, मल्टीपल फिशन कहते हैं। मल्टीपल फिशन में क्या होता है कि बहुत सारे, जैसे उसका नाम ही मल्टीपल है, मल्टीपल का मतलब बहु, एक से अधिक संतान का निर्माण होता है। इसमें एक पुट्टी जिसे सिस्ट कहते हैं उसका निर्माण होता है। पुट्टी के अंदर जो नाभिक है वो कई भागों में टूट जाता है और अच्छी कंडीशन होने पर, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो कई भागों में टूट जाता है। अब बात करते हैं मुकुलन की। मुकुलन का बडिंग का मतलब है बड या अंकुर का निर्माण होना। जैसे हाइड्रा में आप देखें कलिका, यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रा का एक चित्र है, यहाँ पर कलिका है, एक छोटा सा बर्ड, इसे बर्ड भी कहते हैं, अंकुर या छोटा जीव इसे कह सकते हैं। इसी से नया जीव का निर्माण होता है। ये अपनी पुरानी बॉडी से अलग हो जाएगा और एक नया जीव का निर्माण वहाँ पर हो जाता है, जिसे हाइड्रा ईस्ट में ये देखा जाता है। थर्ड आता है बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब है कि स्पोर का बनना है। एक कोशिकी तथा बहुकोशिकी दोनों प्रकार के बीजाणु उसमें निर्माण होते हैं, दोनों में, एक कोशिकी में भी और बहुकोशिकी में भी। पौधों में अधिक पाया जाता है। और इसमें क्या है कि बीजाणु निर्माण में जो जनक पौधा है अपने बीजाणु पेटी, जो स्पोर केस कहते हैं, में सैकड़ों जो है प्रजनन इकाइयों का निर्माण उसमें करता है। जब पौधे की या बीजाणु पेटी फटती है तो हवा, पानी, मिट्टी से यह जो है बिखर जाता है। बिखरने के बाद जितना बिखरेगा उसी स्थान पर, मतलब स्प्रेड कहते हैं, फैलना उसका। इस प्रकार से एक नया जीव सब बन जाते हैं बीजाणु से। जैसे राइजोपस है, म्यूकर है, ये कुछ कवक हैं, इनमें अक्सर ये देखा जाता है। अगला आता है पुनर्जनन, रीजनरेशन जिसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कटा हुआ भाग से एक नया जीव बन जाता है। कोशिका का गोलक जो है बॉल बनाने के शरीर का एक निर्माण होता है। इसमें जितने भाग कट जाते हैं, जैसे प्लेनेरिया में आप देखेंगे कि छोटे छोटे भाग उसके कट के एक नए जीव का निर्माण उसमें हो जाता है। जितने भाग कटेंगे वो नया जीव बन जाता है उससे। हाइड्रा और प्लेनेरिया इसके मुख्य रूप से उदाहरण है। अगला आता है खंडन। खंडन या फ्रेगमेंटेशन जिसे कहते हैं। इसमें क्या है, बहुकोशिकीय जंतु तथा पादपों में अक्सर जनन प्रक्रिया होती है खंडन की। परिपक्व होने पर दो या अधिक टुकड़ों में बढ़ जाता है। प्रत्येक से यह नया जीव इसमें होता है। और उदाहरण जैसे स्पैरोगैरा है। स्पैरोगैरा आपने देखा होगा ना, हरा हरा वर्ण के तालाब में हरी काई जम जाती है, देखते हैं बाल नुमा संरचना, उनको कहते हैं स्पैरोगैरा। कहीं रुके हुए पानी में आपने साफ पानी में देखा होगा, बाल जैसी संरचनाएं बहुत सारे होती हैं। उसमें क्या होता है कि वो बाल जैसी जो संरचनाएं वो एक प्रकार के शैवाल होते हैं, हरे रंग के वर्णक होते हैं, उनको बोलते हैं स्पैरोगैरा। अब स्पैरोगैरा को आप जितना तोड़ेंगे, उसको खंडन करेंगे, टूटेंगे, तो वो टूटने से वो भी एक नया जीव का रूप ले लेता है। और समुद्री एनीमोन एक जीव है, उसमें भी अक्सर आप इसको देखेंगे। अगला आता है कायिक प्रवर्धन। इसका हम अक्सर कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। इसमें कई फसलों को उगाने में इसमें कायिक प्रवर्धन जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, बहुत बड़ा योगदान है। सिर्फ पौधों में अधिकतर ये पाया जाता है। पुराने पौधे से नया पौधे का निर्माण इसमें होता है। जैसे आप आलू है या कोई भी जड़ वाली चीज़ है, जैसे
अदरक है, हल्दी है, तो प्याज है। इनमें आप देखेंगे कि वही टुकड़ा आप लेते हैं, उसी से नया जीव बन जाता है। पुराने पौधे से नए जीव का निर्माण होता है। पौधे का कोई भी हिस्सा, जैसे पत्ती है, जड़ है, तना है, उससे आप नया जीव बना सकते हैं। एक नई जीव का जन्म हुआ लेता है। और परिस्थिति जैसे नमी है, ताप है, पानी उसे मिल जाता है, पौधा नया पौधा ग्रो कर जाता है। हरी घास आप देखते हैं, हरी घास में आपने देखा होगा एक सीजन ऐसा होता है कि पूरे हरी घास दिखाई नहीं देती है, दूसरे सीजन में पता नहीं कहाँ से उगाती है, आपने देखा होगा, क्योंकि उसके जड़ हैं वो ज़मीन में रहते हैं, उसे पानी नमी मिलने पर वो पुनः उगाते हैं। तो इस प्रकार से कायिक प्रवर्धन जिसे कहते हैं। इसके अलावा कायिक प्रवर्धन में आप कलम लगाना है, लेयरिंग है, कई पौधों की टहनी दूसरे टहनी पर लगाते हैं, वही कायिक प्रवर्धन के प्रकार हैं। जैसे अरबी है, हल्दी है, इनकी आलू है, इनको काट के लगाए जाते हैं। इनकी जो कलिकाओं से नोड जो होते हैं उनसे नया पौधा उगाता है। इसका बहुत बड़ा योगदान कृषि के क्षेत्र में होता है। अब देखिए कायिक प्रवर्धन के लाभ क्या होते हैं। कायिक प्रवर्धन में जैसे अलैंगिक जनन है, तो अलैंगिक जनन में क्या है कि वो पुराने जीव जैसा ही होगा, सेम उसके लक्षण जो है आनुवंशिक रूप से या आकार की या बाह्य रूप से हम देखेंगे तो उस पुराने जैसा जिस जीव की टहनी लगा रखी है, जिसका जड़ लगा रखा है, जिसकी पत्ती से आप नया जीव बना रहे हैं, तो वो सेम के सेम उसके लक्षण आनुवंशिक रूप से भी वो समान होंगे। और लैंगिक क्षमता कई बार किसी पौधे में नहीं होती है, तो वहाँ पर ये बहुत फायदेमंद होता है कायिक प्रवर्धन। लैंगिक क्षमता नहीं होते तो दूसरा पौधा कैसे उगेगा, वो प्रजाति कैसे बचेगी, तो कायिक प्रवर्धन के माध्यम से उसको बचाया जा सकता है बहुत सालों तक। यह एक प्रजनन की तीव्र प्रक्रिया है। तीव्र का मतलब है कि इससे आप एक साथ बहुत सारे जीवों को बना सकते हैं, क्योंकि आपको किसी की जड़ काटनी है, किसी की टहनी है, किसी का तना है, उससे आप नया जीव बना रहे हैं, तो आप जितना काटिए मर्जी उतना आप जीव बना लीजिए। तो बहुत तीव्र विधि से इसमें बीज निर्माण अगर नहीं होता है तो वहाँ पर भी इसका बहुत बड़ा उपयोग है, क्योंकि बीज से नहीं उगेगा, ये डायरेक्ट उगेगा, किसी उसकी जड़ लेके उसकी टहनी से डायरेक्ट उगा सकते हैं इसे। और इसमें कम जो है श्रम की आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है, फटाफट हो जाता है, जल्दी जल्दी फैलाव हो जाता है, बहुत संख्या में इसे अब उगाया जा सकता है। थैंक यू।